नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज सोमवार के दिन आप जैसा कि जानते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान सबसे पहले करता हूं, लेकिन आज विलंब हो रहा है और थोड़ी सी तबीयत नासाज है। मौसम में बदलाव का असर है, थोड़ा प्रदूषण का परिवर्तन है और उसका भी प्रभाव है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान आप देख सकते हैं न्यूज मीडिया मंच पर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कम्युनिटी में जरूर मिलेगा आपको। फिलहाल इसमें बात करेंगे अगले 3 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा, क्योंकि उत्तर भारत में 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच में एक डब्ल्यूडी का प्रभाव रहने वाला है। दक्षिण भारत में कोमोरिन रीजन और तमिलनाडु तथा आसपास के भागों पर यहां सर्कुलेशन बने हुए हैं दोनों तरफ। इसकी वजह से उत्तर पूर्वी हवाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी देश का मिनी मानसून लगातार सक्रिय हुआ है और दक्षिण भारत के तमाम राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, पुदुचेरी और लक्षद्वीप में। तो अगले 24 घंटों के दौरान इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और उसके बाद बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, उसके बाद भी बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा ऊपर की तरफ हम चलें तो मध्य भारत के भागों पर भी उत्तर पूर्वी हवाएं थोड़ा सा प्रभाव डाल रही हैं। उत्तर पूर्वी हवाओं का असर बढ़ रहा है, तो इसके चलते अनुमान यह है कि यहां पर थोड़े बादल आपको दिखाई पड़ेंगे, गुजरात में भी और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा में। लेकिन यहां पर बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। सिर्फ दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के दक्षिणी क्षेत्रों में, साथ ही साथ गोवा में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बादल थोड़ा सा और ऊपर की तरफ आ सकते हैं, सांगली, सतारा, पुणे तक भी बादल दिखाई दे सकते हैं और बीड, जालना में भी थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं। लेकिन यहां पर मराठवाड़ा या विदर्भ में बारिश की उम्मीदें बिल्कुल नहीं है और ना ही मुंबई, पुणे या नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव में है। और छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी शुष्क मौसम रहेगा सभी जगहों पर, लेकिन ओडिशा के जो तटवर्ती रीजन है यहाँ पर नमी का प्रवाह ज़्यादा बढ़ने के कारण कुछ बादल छा सकते हैं और यहाँ पर बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है। बहुत मामूली बारिश की संभावना रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं। और गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, इन भागों में भी मौसम का जो मिजाज है इन उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण बदला हुआ नजर आएगा। यहाँ पर सुबह के समय और रात के समय जो ठंडक थी वो थोड़ा कम दिखाई दे रही होगी, कम महसूस हो रही होगी। दिन में भी थोड़ी धुंध रहेगी, धूप का असर थोड़ा कम रहेगा, बड़ा मध्यम मध्यम सा धूप लगेगी और बहुत खुशनुमा मौसम नहीं लगेगा। फिलहाल सिक्किम में और पूर्वोत्तर भारत में, अरुणाचल, मेघालय और नागालैंड में कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं। बाकी बारिश की ज़्यादा चांसेस यहाँ पर नहीं है। उत्तर भारत के भागों की तरफ देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो पूर्वी हवाओं का असर रहेगा, लेकिन मध्य से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में उत्तरी दिशा की हवाएं चलेंगी। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में यानी पूर्वी उत्तर पूर्वी रीजन में जालंधर, पठानकोट और आसपास के भागों से लेकर रूपनगर, नवा शहर, शहीद भगत सिंह नगर, इधर पंचकुला, अंबाला से लेकर करनाल और रोहतक तक, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर बरेली और आसपास के भागों तक, मथुरा तक उत्तरी हवाओं का असर रहा है आज और यहाँ पर अभी रहेगा। लेकिन थोड़ा सा हवाओं की स्पीड कम हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर भी थोड़ा सा धुंधला मौसम। और दिल्ली एनसीआर में तो पोल्यूशन का लेवल बड़ा तेजी से, बहुत तेजी से राइज करेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में अभी आज 30 अक्टूबर है, तो आज फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, मेनली कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड के बीच में, लेकिन कहीं कहीं कर कुछ पैच बादल वाले बन सकते हैं। राजस्थान के ऊपर बादल छाएंगे और ये बादल धीरे धीरे देश के बाकी हिस्सों पर, पंजाब, हरियाणा या दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन भागों पर भी दिखाई देंगे। और ये बादल ऐसे नहीं है कि आएंगे तो बिल्कुल रोशनी खत्म हो जाएगी, धूप खत्म हो जाएगी। वो बहुत लाइट क्लाउड हैं, बहुत ऊपर की तरफ हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा असर नहीं होता, ना बारिश के रूप में इनका असर रहेगा और ना ही धूप को कम करने के रूप में। 31 अक्टूबर को देखिए, उत्तर भारत के पहाड़ों पर फिलहाल ड्राई वेदर, मैदानी इलाकों में भी शुष्क मौसम। पंजाब, हरियाणा के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर दिल्ली और मध्य से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में कुछ स्थानों पर उत्तर दिशा की हवाएं, ठंडी हवाएं चलेंगी। ग्वालियर तक हवाएं पहुंचेंगी। बाकी जगहों पर ग्वालियर और भिंड, मुरैना, श्योपुर, नीमच, निवाड़ी, दतिया, इन भागों में कुछ स्थानों पर इन हवाओं का असर होने के कारण तापमान में गिरावट होगी। लेकिन लखनऊ और अयोध्या से लेकर वाराणसी, गोरखपुर और देवरिया, जौनपुर, प्रतापगढ़, पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा और पश्चिमी दिशा की हवाएं यहाँ नहीं चलेंगी, यहाँ चलेंगी पूर्वी दिशा की हवाएं कल भी। तो इन भागों में फिलहाल जो टेम्परेचर है वो थोड़ा मिनिमम बढ़ जाएगा और मौसम थोड़ा उमस भरा महसूस होगा सुबह भी। और पंजाब के बाकी हिस्सों में, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर के बीच में राजस्थान के ऊपर बादल पहुंचेंगे, थोड़ी बहुत बूंदें पड़ सकती हैं अजमेर और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर, पासिंग शावर टाइप की। और इसके अलावा दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा में थोड़ा बारिश और बढ़ सकती है। हो सकता है कि बादल पुणे तक पहुंच जाएं और इधर अलीबाग तक, लेकिन चांसेस बारिश के सिर्फ सिंधुदुर्ग और सतारा, कोल्हापुर और आसपास के भागों में दिखाई दे रहे हैं। बाकी मध्य भारत में बारिश की उम्मीदें नहीं हैं, सिवाय तटीय ओडिशा के तटों में एक दो जगहों पर बूंदें पड़ सकती हैं, उससे ज़्यादा की संभावना नहीं है। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में
लगातार इन्हेंस हो रही हैं नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, और इन हवाओं के बढ़ते प्रभाव के कारण आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटवर्ती रीजन, रायलसीमा, तेलंगाना के दक्षिणी भाग और कर्नाटक का पूरा रीजन, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। जबकि पूर्वोत्तर में फिलहाल बारिश की उम्मीदें बहुत रेयर हैं। और उसके बाद बात करते हैं 1 नवंबर की। 1 नवंबर को देखिए WD उत्तर भारत में पहुंच रहा है। इसके प्रभाव से मौसम बदलेगा मैदानी इलाकों में भी, और पर्वतीय क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में शुरुआत 1 नवंबर से होगी। शाम और देर रात तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भी मौसम बदल जाएगा, और 1 से लेकर 3 नवंबर के बीच में इन पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना बन रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्तरी दिशा की हवाओं का असर रहेगा। दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा और राजस्थान में हवाओं का रुख अरबियन सी का या पश्चिमी दिशा का रहने के कारण यहाँ पर थोड़े बादल रहेंगे, और हो सकता है कि कुछ बूंदाबांदी इन भागों में भी देखने को मिले, लेकिन चांसेस उसके बहुत कम है 1 नवंबर को। बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी भागों में ड्राई वेदर। पूर्वोत्तर में भी शुष्क मौसम के बीच में दक्षिण भारत में देखें तो तटीय आंध्र प्रदेश का पूरा रीजन इंक्लूडिंग पुदुचेरी और तमिलनाडु, साथ ही साथ इधर तटवर्ती कर्नाटक और केरल पूरा रीजन, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो फिलहाल अगले 3 दिनों के दौरान काफी कुछ बदलने वाला है, और जो बदलाव उसके बाद होंगे उस पर भी मेरी नजर है। आपको अपडेट करूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए न्यूज मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।